नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको इतिहास का एक और धार्मिक आंदोलन का टॉपिक पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको धार्मिक आंदोलन के 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। अब आपको मैं धार्मिक आंदोलन का चौथा टॉपिक पढ़ाऊँगा, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की बात की जाए तो आपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म पढ़ लिए हैं। आज इस्लाम धर्म को पढ़ाऊँगा। यदि इस्लाम धर्म की बात की जाए तो ये भी विदेशी धर्म है। विदेशी धर्म है क्योंकि ये अरबी कंट्रियों में से शुरू हुआ था। अब इस्लाम धर्म की बात की जाए तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद पैगंबर साहब। अब मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म, मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म की बात की जाए तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म एक कुरैशी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक कुरैशी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम अमीना था। इनका जन्म 570 AD ईस्वी में हुआ था। और यदि आपसे कोई डेट भी पूछे तो 22 अप्रैल 570 ईस्वी में हुआ था, एक कुरैशी परिवार में। इसके बाद मोहम्मद पैगंबर साहब की बात की जाए तो मोहम्मद पैगंबर साहब का सामाजिक जीवन अच्छा चला, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें एक हिरा नामक गुफा में, हिरा कहीं सऊदी अरब में गुफा है हिरा हिरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा माना जाता है। ठीक, मोहम्मद पैगंबर साहब की 25 साल की आयु में निकाह कर दिया या विवाह कर दिया एक खदीजा नामक विधवा औरत से। एक खदीजा नामक विधवा औरत से इनका निकाह कर दिया जो कि एक 40 साल की थी। मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने 610 में इस्लाम धर्म की स्थापना की। कहाँ की? 610 में इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। और मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना तक कई जगह उपदेश दिए। मक्का से मदीना तक कई जगह उपदेश दिए। और कौन सी भाषा में? अगर कोई आपसे पूछे कौन सी भाषा में, तो अरबी भाषा में। और मोहम्मद पैगंबर साहब के पहले अनुयायी इनके दामाद अली साहब थे। मोहम्मद पैगंबर साहब के पहले अनुयायी इनके दामाद अली साहब थे। मोहम्मद साहब की एक लड़की थी जिनका नाम फातिमा था। कोई आपसे पूछे क्वेश्चन में कि इनकी लड़की का नाम क्या था, तो इनका नाम फातिमा था। अब इस्लाम धर्म की बात की जाए तो इस्लाम धर्म ईसाई धर्म के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या में। ठीक है, अगर इस्लाम धर्म की बात की जाए तो इस्लाम धर्म की एक अपना अलग से कानून चलता है जिसको शरीयत कानून कहा जाता है। कौन सा कानून कहा जाता है? शरीयत कानून। वो जो शरीयत कानून है इसकी स्थापना 622 में हुई थी। अब नेक्स्ट अपना बनता है मोहम्मद पैगंबर साहब या इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, या फिर इसमें एक वर्ड और आता है कि उलेमा क्या होते हैं। और एक वर्ड और आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उलेमाओं के साथ में खलीफा भी होता है। खलीफा क्या होता है? तो सबसे पहले आप खलीफा की बात की जाए तो खलीफा वो होता है, थोड़ा ध्यान से रखना, खलीफा वो होता है जो कि ये होता था, ख़त्म कर दिया खलीफा का पद। 1924 में खलीफा का पद ख़त्म कर दिया था। खलीफा वो होता था जो राजनीति और धर्म एक साथ देखे, उसको खलीफा कहा जाता था। लेकिन 1924 में खलीफा का पद को टोटली ख़त्म कर दिया गया था। अंतिम खलीफा जो था वो था कमाल पाशा। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंतिम खलीफा कौन था, तो अंतिम खलीफा कमाल पाशा था। इसके बाद अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कितने बन सकते हैं। पहला, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला है, मैंने पहले बताया। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला है, माता का नाम अमीना है। मोहम्मद पैगंबर साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना है। इनकी पत्नी का नाम खदीजा है। ठीक, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा है। फातिमा है। इसे इनका जन्म जो अरब में कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। जिसे हज की यात्रा बोलते हैं, वही मक्का से मदीना तक की यात्रा हज की यात्रा कहलाती है। क्योंकि पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना तक कई जगह उपदेश दिए, इसलिए हज कहा जाता है। इस्लाम धर्म में इसको सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है, इसलिए लोग इसे हज की यात्रा भी कहते हैं। तारीख, ठीक है। इसके बाद किस धर्म से
निकला, तो धर्म ये कुरैशी परिवार में निकला। इनके माता पिता कुरैशी परिवार कहलाते हैं। ये कुरैशी परिवार से निकला। कहाँ से फैला? ये अरब से फैला, ये सऊदी अरब में से फैला सबसे ज़्यादा। कोई आपसे पूछे कि इस्लाम धर्म कहाँ से फैला, तो सऊदी अरब से फैला। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखना, इस्लाम धर्म की स्थापना 610 AD में हुई। 610 AD में हुई। पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई? कोई आपसे पूछे कि पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई, तो आपको बोलना है 632 AD में हुई। मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु 632 AD में हुई। और यदि कोई पूछे इनको कहाँ दफनाया गया था, तो आप बोलना इनको मदीना में दफनाया गया था। मक्का में इनका जन्म हुआ था, मदीना में इनको दफनाया गया था। क्योंकि इनकी ज़िंदगी के जो भी प्रचार हुए हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रवचन दिए हैं, लोगों को मोटिवेट किया है, तो उन्होंने मक्का से मदीना तक मोटिवेट किया है, या मक्का से मदीना तक धार्मिक प्रचार किया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है खलीफा। क्या होता है? मैंने अभी बताया, जो राजनीति और धर्म को देखे वो खलीफा होता है। अंतिम खलीफा था कमाल पाशा। कमाल पाशा कहाँ का था? कमाल पाशा तुर्क का था। यदि कोई पूछे अंतिम खलीफा कहाँ का था, तो तुर्क का था। कमाल पाशा, या ये खलीफा का पद क्यों ख़त्म कर दिया? ये खलीफा का पद क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटेन ने जीता, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटेन ने जीता, तो जीतने के साथ ही उसने खलीफा पद को ख़त्म कर दिया 1924 में। यदि आप कोई आपसे पूछे कि खलीफा का पद कब ख़त्म हुआ, तो 1924 में खलीफा का पद ख़त्म हुआ। इसके बाद ब्रांच या शाखाएँ। इस्लाम धर्म में 2 शाखाएँ हैं, या 2 ब्रांच हैं, या 2 पंथ हैं, सुन्नी और शिया। सुन्नी और शिया। यदि आपसे कोई पूछे कि इस्लाम धर्म में कितने पंथ या कैटेगरी हैं, तो आपको बोलना है सुन्नी और शिया 2 कैटेगरी है इस्लाम में, ठीक है। इसके बाद भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए कौन आया? तो भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए सबसे पहले कोई आया था, तो 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम आया था। मोहम्मद बिन कासिम आया था, जो कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत में आया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में इस्लाम धर्म को फैलाया और प्रचार किया, ठीक है। इसके बाद आता है शिष्य। मोहम्मद पैगंबर साहब के पहले शिष्य कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब के पहले शिष्य कौन थे, तो इनके खुद के दामाद थे अली शाह। मोहम्मद साहब के अली हुसैन, ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं। अली साहब अलग हैं, हुसैन साहब अलग हैं। अली जो थे, हुसैन जो थे, ये दामाद थे। ये मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद थे और ये नाती थे। नाती मतलब लड़की के लड़के थे। तो ये अली साहब और हुसैन साहब ये 2 थे। अब जो कुछ लोग अली साहब को मानते हैं, कुछ लोग हुसैन साहब, कुछ लोग अली साहब को मानते हैं और कुछ लोग पैगंबर साहब को मानते हैं। इसलिए सुन्नी और शिया 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। इसके बाद का पवित्र ग्रंथ बोल सकते हो आप। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, इनका पवित्र ग्रंथ है कुरान। इनका पवित्र ग्रंथ है कुरान। अब कोई आपसे पूछे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। तो भाषा कौन सी है? पवित्र ग्रंथ की भाषा कौन सी है? अरबी। इनकी भाषा है अरबी। अगर कोई आपसे पूछे कि कुरान की भाषा कौन सी है, तो आप बोलना अरबी, ठीक है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक